हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम तिवारी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लास के साथ। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने डिटेल में पढ़ी थी, जिसको जानने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देखिए, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इसको हिंदी में कहते हैं ऊष्मा क्षेपी और इसको कहते हैं ऊष्मा शोषी रिएक्शन। क्लियर? एक बात समझिए, कभी कभी क्या ऐसा होता है कि हम लोग जब किसी भी एलिमेंट की आपस में रिएक्शन करा रहे होते हैं तो होता क्या है कि कभी कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें एनर्जी अपने आप निकलती है। क्लियर? और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें एनर्जी हमें लगानी पड़ती है, तब वो होती हैं। क्लियर? तो इस टाइप की जो अलग अलग टाइप की, यानी जिसमें हमें एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, यानी जिसमें एनर्जी हम देंगे, वो आपकी कहलाती है ऊष्मा शोषी अपक्रिया, और जिसमें एनर्जी हमें मिलेगी वो कहलाती है ऊष्मा क्षेपी यानी एक्सोथर्मिक, और जिसमें हमें देनी पड़ेगी वो क्या कहलाएगी एंडोथर्मिक। तो आइए अलग अलग डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। किसी बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। देखिए होती क्या है, ऐसी रिएक्शंस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी हमें अपने आप मिलती है। क्लियर? जैसे कि सपोज जब हम कार्बन की रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं, ठीक, तो बनती है हमारी CO2 गैस। लेकिन इसके साथ क्या होता है, कुछ एनर्जी हमें निकल के मिलती है। क्लियर? और वो एनर्जी होती है 94 किलो कैलोरी की, 94 किलो कैलोरी की। तो ये जो एनर्जी निकल के मिलती है हमें, इस टाइप की जितनी भी रिएक्शन होंगी वो हमें क्या कहलाएंगी, एक्सोथर्मिक। फिर से समझ लीजिए, एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एनर्जी हमें अपने आप मिलती है रिएक्शन में। जैसे एक नॉर्मल से एग्जांपल है, घरों में हम लोग क्या करते हैं, जब हमें वाइट वॉश कराना होता है तो हम चूना लेके आते हैं। ठीक है? होता क्या है, CaO प्लस हमने क्या किया, इसमें H2O मिला दिया, तो हम पानी मिला दिया जाता है तो बन के जाता है CaOH का होल ट्वाइस, प्लस एनर्जी अपने आप निकलती है। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि CaO प्लस H2O, जब हम CaO में कैल्शियम ऑक्साइड में H2O यानी वाटर मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होता है, एनर्जी निकलती है। आप देखते हैं उसमें हल्की सी ऐसा होता है जैसे वो बॉयल हो रहा हो। क्लियर? तो जो बॉयल होने के साथ एक हल्की सी एनर्जी निकलती है। अगर आप उस स्पॉट को टच करके देखें, जैसे सपोज ये एक बर्तन है, क्लियर, हमने क्या किया, इसमें वाटर फिल कर दिया है। ठीक है, ये क्या हुआ है, वाटर फिल कर दिया, फिर हमने इसमें छोटे छोटे टुकड़े किसके डाल दिए, कैल्शियम ऑक्साइड के। किसके डाल दिए, कैल्शियम ऑक्साइड के। जैसे ही आप डालोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ी देर बाद ऐसे जिगजैग वे में इसके मॉलिक्यूल आपस में मोशन करने लगते हैं। और अगर आप इस सरफेस को, इस वाले सरफेस को टच करें तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक एनर्जी निकल रही होती है। क्या निकल रही होती है, एनर्जी। और ये सरफेस टच करने पे आपको क्या होगा, गर्म लगेगा। क्लियर? तो इस टाइप की जो भी रिएक्शन होती है वो क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यानी ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसके। सपोज जैसे एक रिएक्शन आपकी और होती है, हम लोग सपोज वाटर बनाने जा रहे हैं। वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। बनता कैसे है, आपका H2 गैस और O2 गैस को मिलाने से। क्लियर? तो क्या हो गया, हमने क्या किया, 2H2 यानी हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल लिए, O2 का 1 मॉलिक्यूल लिया, यानी H2 और O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने 2:1 में लिया है। कैसे, H2 के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, O के कितने मॉलिक्यूल हैं, 1। तो क्या रेशियो हो गया, 2:1 में लिया, तो हमारे 2 मॉलिक्यूल किसके मिल जाते हैं, वाटर के। लेकिन इस रिएक्शन में 13.6 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। क्लियर? अच्छा, इस टाइप की जो रिएक्शंस कहलाएंगे, जितनी भी इस टाइप की रिएक्शंस होंगी वो क्या कहलाएंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कहने का सीधा सा मतलब है, हाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो किलो कैलोरी है ये इसकी यूनिट होती है एनर्जी की। क्लियर? जिसको आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें हमें एनर्जी अपने आप मिल जाती है, मतलब आप रिएक्शन कराइए और एनर्जी अपने आप मिल जाती है। क्लियर? उस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर?
अभी हम बात करने वाले हैं दूसरे टाइप की रिएक्शन जो है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्मा शोषी। क्लियर? ये हम साफ कर देते हैं। देखिए ऊष्मा शोषी का सीधा सा मतलब एक चीज़ ये होती है कि अगर नाम से देखा जाए, हिंदी के नाम से देखा जाए तो लिखा हुआ है शोषी। शोषी मतलब ग्रहण करने वाला। क्लियर? यानी एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी आप कोई दो मॉलिक्यूल लाइए, कोई भी दो एटम लाइए, आप उनको मिलाइए। क्लियर? आप मिलाते हैं तो आप देखते क्या है कि रिएक्शन नहीं हो रही है। फिर हमें क्या करना होता है कि हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है उन्हें। यानी हम या तो उन्हें हीट करें या कुछ भी करें, मतलब किसी भी कंडीशन में ला करके हम उसे एनर्जी दें। तो जब हम एनर्जी देते हैं तो एक एनर्जी के बाद क्या होता है कि वो रिएक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? तो आप पहले देखोगे, जैसे सपोज एक रिएक्शन हम ले लेते हैं PCl5 का। क्लियर? अब इस PCl5 को हम लाए, हमने रख लिया। जब हम इसको हीट करना शुरू करते हैं, क्या करना शुरू करते हैं? हीट करना, यानी एनर्जी देना शुरू करते हैं। तो क्या होता है, ये PCl5 ब्रेक हो जाता है किसमें? PCl3 प्लस Cl2 में। अच्छा एक चीज़ समझिए, होता क्या, अगर ये PCl5 ऐसे ही रखा था, क्लियर, हम इसको हीट नहीं करते तो ये PCl3 और Cl2 में ब्रेक नहीं होता। अच्छा हमें क्या करना था, PCl5 से सपोज PCl3 और Cl2 फाइंड करना था या प्राप्त करना था। तो हमने किया क्या कि इस PCl5 को हमने हीट कर दिया। और जब हमने हीट करने का मतलब क्या हुआ, इस PCl5 को थोड़ी सी एनर्जी दी। जब हमने एनर्जी दी तो ये कहाँ आ गया, PCl3 और Cl2 में ब्रेक हो गया। अगर हम एनर्जी ना देते तो ये PCl5 ही रहता। क्लियर? तो इस टाइप की रिएक्शन, जिन रिएक्शंस को कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, वो क्या कहलाएंगी? एंडोथर्मिक। क्लियर? अच्छा एक चीज़ और समझो, इन रिएक्शन को कभी कभी ऐसे लिख दिया जाता है, जैसे हमने सपोज ऐसे लिख दिया PCl5 इक्वल टू तीर का निशान ऐसे लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया PCl3 प्लस Cl2। अब आप सोचोगे एनर्जी कहाँ गई, तो इस एनर्जी के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक डेल्टा का साइन बना दिया। किसका? डेल्टा का। तो जो डेल्टा का साइन होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं, यानी हीट कर रहे हैं। किसी किसी इक्वेशन में क्या होता है, यहाँ पे हीट लिख दिया जाता है। क्लियर? तो या तो डेल्टा बना दे या हीट बना दे, इन दोनों में से कोई एक चीज़ बना देता है तो आपको मान लेना है कि हमने इसको एनर्जी दी है। क्लियर? तो इस टाइप की जो भी रिएक्शंस होंगी वो क्या कहलाएंगी, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज N2 और O2, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को हमने मिलाया तो बन जाता है आपका 2NO। ठीक? लेकिन ये बनता कब है, जब आप इसको एनर्जी देते हैं। एनर्जी कितनी देते हैं? 42 किलो कैलोरी। अगर आपको वैल्यू पता है तो आप पूरी पूरी लिख दीजिए, नहीं पता तो आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, N2 प्लस O2 प्लस 42 किलो कैलोरी इक्वल टू 2NO। आप और चाहें तो आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, इसको N2 प्लस O2 इक्वल टू हीट लिख दीजिए, यहाँ पे लीजिए 2NO। लेकिन हमें वैल्यू पता थी कि हम 42 किलो कैलोरी की एनर्जी जब इसको देते हैं तो क्या बन जाता है, NO बन जाता है। ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक बात करते हैं क्वेश्चन सेक्शन की। तो लास्ट वीडियो में हमारा जो क्वेश्चन था वो आपके सामने स्क्रीन पे इस समय ये रहा, और इस टॉपिक से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे इस समय ये है। आई होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके इसके आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।